हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम इंडिया में। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में भी और एमसीक्यूज भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सातवाहन राजवंश है। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक ईजिली पहुँच सके। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू। तो सातवाहन जो राजवंश थी, इसकी स्थापना की गई थी सिमुक द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। और ये कौन थे सातवाहन? तो दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी जो थे ये सातवाहन कहलाए थे। मौर्यों के ही उत्तराधिकारी थे सातवाहन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सातवाहन थे किसके उत्तराधिकारी थे, तो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। और पुराणों में जो सातवाहन है इनको आंध्र के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुराणों में सातवाहनों को आंध्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन सातवाहनों के जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें इस नाम का उल्लेख कहीं भी नहीं है। यानी कि जितने भी अभिलेख इनके मिले हैं उनमें आंध्र शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। तो पुराणों में क्यों इनका इस शब्द का प्रयोग किया गया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पुराणों के अनुसार आंध्र जो थे इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। यानी कि जो आंध्र थे इन्होंने लगभग 300 ईयर्स तक जो था शासन किया था। और यही जो टाइम पीरियड है, जो आंध्रों का टाइम पीरियड था, वही जो सातवाहनों का समय काल था। तो इसीलिए पुराणों में जो है सातवाहनों को ही आंध्र के नाम से जाना गया है। और सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख जो हैं फर्स्ट एडी के, यानी कि फर्स्ट एडी जो फर्स्ट शताब्दी हुई थी उसमें जो था उन्होंने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों पर अपनी सत्ता जो थी स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट है, इनके जो अभिलेख हैं फर्स्ट एडी के उसमें ये अभिलेखित है कि कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों पर इन्होंने क्या किया था, अपनी सत्ता जो थी स्थापित कर ली थी। और सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिमुक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सातवाहन जो वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, तो सिमुक द्वारा की गई थी। और पुराणों के अनुसार सिमुक ने अंतिम रूप से जो थे शुंग वंश और कण्व इनकी जो थी सत्ता समाप्त कर दी थी। परंतु इस बात का कोई भी प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं है कि सिमुक द्वारा ही शुंग और कण्व वंश की सत्ता को समाप्त किया गया था। सिमुक ने क्या किया था कि सिमुक ने मगध पर आक्रमण किया, जहां कण्व वंश का सुशर्मन, जो लास्ट कण्व वंश का शासक था सुशर्मन वहां शासन कर रहा था, उसकी हत्या कर दी थी। और सिमुक का जो टाइम पीरियड है ये बताया जाता है 60 बीसी से लेकर 37 बीसी तक का इसका ये टाइम पीरियड था। और जो सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो प्रतिष्ठान को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और ये जो प्रतिष्ठान स्थान है ये कहाँ पर है, तो ये गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था। गोदावरी नदी की एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि सिमुक शासकों ने जो अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई थी वो कौन सी नदी के किनारे थी, तो गोदावरी नदी के किनारे ये अवस्थित थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, सातवाहन वंश के प्रमुख जो शासक हुए, तो कौन कौन मेन शासक यहाँ पर बताए गए हैं। तो सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्टि पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी, ये जो थे मेन शासक हुए थे यहाँ पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे की सारे ही, इनके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। और अगर ध्यान से आप देखें तो माता के नाम पर ही इनके नाम रखे गए हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी है, विशिष्टि पुत्र है, तो माता के नाम पर ही इनका नाम जो था रखा जाता था। नेक्स्ट है, जो सातकर्णी हुए थे ये इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सातकर्णी थे इस वंश के पहले और शक्तिशाली राजा थे, जिसने राजसू यज्ञ भी करवाया था और अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। और इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो दक्षिण पथपति की उपाधि जो थी इन्होंने धारण की थी, क्योंकि लगभग 10 वर्षों तक एक शक्तिशाली राज्य के रूप में इन्होंने स्थापित किया था अपने वंश को। और सातकर्णी का नाम का उल्लेख जो है ये सातवाहन अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में भी मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सातकर्णी के नाम का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो सातवाहन अभिलेखों में मिलता है, एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी से भी इसका अभिलेख जो मिलता है। सातकर्णी की जो रानी थी, इंपॉर्टेंट रानी है नायनिका, इनके जो अभिलेख हैं उसमें भी सातकर्णी के कार्यों का जो है उल्लेख मिलता है। तो इसकी रानी का अभिलेख है उनमें भी इसके कार्यों का जो है उल्लेख मिलता है। तो सातकर्णी के बाद हाल एक राजा हुए थे, हाल और गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश के प्रमुख राजा हुए थे ये दो।
यानी कि सातकर्णी के बाद हॉल और गौतमीपुत्र जो थे प्रमुख राजा हुए। हॉल जो थे प्राकृतिक भाषा का प्रसिद्ध कवि, कभी आएगा, कभी भी था, कभी हुआ करता था। कौन सी भाषा का? तो प्राकृत भाषा का। तो हाल ने क्या था, गाथा सप्तशती की रचना की थी और गौतमी पुत्र जो थे इन्होंने शक तथा पार्थियनों को पराजित करके सातवाहन शक्ति को जो था गुजरात और तथा राजपुतानाओं तक पहुंचाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गुजरात और राजपुतानाओं तक जो सातवाहनों की शक्ति है इसको किसने पहुंचाया था? तो गौतमी ने पहुंचाया था। तो गौतमी पुत्र द्वारा बौद्ध संघ का आजकालिकाए तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजन नामक ग्राम जो थे, करजक नामक ग्राम जो थे ये दान में दिए गए थे। तो गांव जो थे इन्होंने दान में दिए थे। और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ भी सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देने का प्रारंभ है ये सातवाहन शासकों द्वारा किया गया था और ये ब्राह्मण समुदाय को जो थे बहुत अधिक मानते थे। तो भूमि दान का सर्वप्रथम जो ये इन्होंने शुरू की थी और इसका जो उल्लेख है ये कहाँ पर मिलता है? तो फर्स्ट एडी का जो अभिलेख है सातवाहनों का, नाना घाट एग्जाम में पूछा जाता है इस अभिलेख के बारे में। तो नाना घाट का अभिलेख है फर्स्ट एडी का सातवाहनों का, यहाँ से अभिलेख मिला है ये, और जिसमें क्या है, अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। तो इसी में उल्लेख, इस अभिलेख में ये उल्लेख दिया गया है कि सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम भूमि दान की प्रथा चलाई थी और अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव देने का अभिलेख में जो है उल्लेख जो है वो मिलता है। तो सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी ये प्राकृतिक थी और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। इंपॉर्टेंट है, जो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृतिक थी और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि का यूज करते थे। सातवाहनों से हमें क्या, किस चीज़ का, मैंने आपको पहले ही बताया, मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास होता है, क्योंकि इनके राजाओं के नाम जो हैं ये माताओं के नाम पर रखे गए थे और प्रथा ऐसी थी कि माताओं के नाम पर ही नाम जो थे रखे जाते, जैसे गौतमी पुत्र और वशिष्ठ पुत्र, ये इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो सातवाहन राजकुल क्या था? पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि यहाँ पर राज सिंहासन जो है उसका उत्तराधिकारी जो है पुत्र को ही बनाया जाता था। यानी कि उत्तराधिकारी के हिसाब से देखा जाए तो पितृतंत्रात्मक ये था, और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मातृतंत्रात्मक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि माता के नाम पर ही आगे पुत्रों के नाम जो हैं ये रखे जाते थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दो फैक्ट हैं। नेक्स्ट है, सातवाहनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो है किसको सौंपा था? तो सातवाहन जो शासक थे इन्होंने ग्रामीण जितने भी क्षेत्र थे उनमें जो काम था ये गौलमिक को सौंपा था। अब गौलमिक क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी होती थी जिसके प्रधान को गौलमिक कहा जाता था, और इसके पास क्या क्या होता था? तो 9 रथ होते थे, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे इस प्रधान के पास, जिसे गौलमिक कहा जाता था, और यही जो था ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन को जो था वो देखता था। नेक्स्ट है, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं, जिसमें यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ कार्ले आएगा, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, तो ये सब इन्होंने करवाया था। और सातकर्णी एवं अन्य सभी जो सातवाहन शासक थे ये दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते हैं, यानी कि दक्षिण में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने साम्राज्य को जो था बढ़ाया था। और सातवाहन राज्य में उत्तर और दक्षिण के बीच क्या किया था? सेतु का काम इन्होंने किया था। तो सातवाहन जो राज्य था इसने दक्षिण जो दिशा है और उत्तर जो दिशा है इन दोनों दिशाओं के बीच सेतु का कार्य किया था। सातवाहन जो शासक थे इन्होंने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे की जो थी मुद्राओं का प्रचलन किया था, लेकिन इसमें सर्वाधिक जो यूज़ किया जाता था तो शीशे का किया जाता है, जिसको लेड हम कहते हैं। तो शीशे का सर्वाधिक उपयोग जो था सातवाहनों द्वारा किया गया था। और जिसे कहाँ से मंगाया जाता था? तो शीशे को मंगाया जाता था रोम से, यानी कि रोम से शीशा जो था आयात किया जाता था। और सातवाहन मैंने आपको बता दिया कि जो वंश है ये ब्राह्मण जाति से संबंधित था, ब्राह्मणों को बहुत अधिक मानते थे और सारे ही ये ब्राह्मण थे। तो वशिष्ठ पुत्र तथा यज्ञश्री सातकर्णी जो थे अंतिम 2 सातवाहन शासक थे, और वशिष्ठ पुत्र ने अमरावती में बौद्ध स्तूप जो है
इसका पुनरुद्धार करवाया था और यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जो है जल पोत जो है उत्कीर्ण है, यानी कि जो यज्ञश्री द्वारा सिक्के चलवाए गए थे इनके सिक्कों पर जलपोत मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि ये व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था, यानी कि व्यापार करता था ये और जल यात्रा का भी प्रेमी था। जितना भी ट्रेड किया जाता था तो उस टाइम ये जल यात्रा द्वारा ही किया जाता होगा और इसका ये प्रेमी था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सातवाहन वंश का। ज़्यादा लंबा ये टॉपिक नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के MCQs हम सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।